बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में जो है हमने स्टार्ट किया था कोडान के बारे में। फिर कोडान के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ कोडान जो है वो हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कोडान वो 64 है, लेकिन आउट ऑफ 64 सिर्फ 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी 3 जो है हमारे पास वो किसको कोड करते हैं, वो कोड करते हैं किसको, उसके लिए कोई किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते और उसको हम कहते हैं स्टॉप कोडान। तो ये जो है UAA, UGA एंड UAG, दीज आर व्हाट स्टॉप कोडान। तो ये 3 जो है हमारे पास ये स्टॉप कोडान है। बाकी जितने भी है 61 उसको हम कहते हैं सिंस कोडान। क्या कहते हैं? सिंस कोडान उसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे 61 सिंस कोडान और बाकी जो है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो लेट सपोज मैं कह दूं हाउ मैनी सिंस कोडान आर देयर, तो टोटल सिंस कोडान कितने हैं? 61 है। अच्छा, हाउ मैनी स्टॉप कोडान आर देयर, तो टोटल स्टॉप कोडान कितने हैं? वो 3 है। और कौन से हैं? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, UAA, UGA एंड UAG। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपको एक और आपको बता दूं बेटा कि टोटल हमारे पास अमाइनो जो एसिड है, अमाइनो एसिड, तो टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड वो है 20। एलेनिन, अर्जिनिन, एस्परेजिन, एस्परेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलेलानिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन वगैरह। ये हमारे पास क्या है? टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड है 20, लेकिन इसके लिए जो कोडान है हमारे पास, इसके लिए कितने? तो कोडान है 61। अच्छा, अब ये क्या किस्सा है? अमाइनो एसिड है 20, कोडान है 61। तो ऐसा है कि बाज ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए एक से ज्यादा कोडान होते हैं। बाज ऐसे अमाइनो एसिड है उसके लिए क्या है? एक से ज्यादा कोडान होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है? वो है लास GPTVAI PCGG तलहा MT। अब इसके बारे में आपको बता दूं बेटा, एक मैंने लिख दिया है लास GPTVAI लास GPTVAI PCGG तलहा और फिर उसके बाद आएगा MT। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अमाइनो एसिड के जो सिंबल स्टार्ट में जो अल्फाबेट है वो मैंने जिक्र किया। अच्छा बेटा, तो 3 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए क्या है? 6 कोडान है। 3 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए क्या है? 6 कोडान है। इनमें से फॉर एग्जांपल L से लाइसिन, A से अर्जिनिन और S से सेरिन। सही है बेटा, तो इनके लिए क्या है? 6 कोडान है। फिर ऐसा है कि लास GPTVAI इनके लिए जो है वो 3 कोडान है। और GPTVA जो है लास GPTVA, तो इनके लिए जो है I से मुराद क्या है? आइसोल्यूसिन। I से एक ही आ रहा है, I जो है दूसरा रिपीट नहीं हो रहा। और GPTVA के लिए इसके लिए कितने कोडान हैं? 4 कोडान हैं। सही। अच्छा, और इसी तरह जो है PCGG तलहा, इन सब के लिए जो है वो कितने कोडान हैं? वो 2 कोडान है। और M और T से जो अमाइनो एसिड आते हैं उसके लिए कितने कोडान है? 1 कोडान है। समझ नहीं आई? दोबारा सुन लो। मतलब 3 अमाइनो एसिड है टोटल हमारे पास। यहाँ पे अमाइनो एसिड कितने हैं? तो 3 अमाइनो एसिड के लिए जो है वो कितने कोडान है? 6 कोडान है। और इसी तरह 1 2 3 4 5 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए कितने कोडान है? 4 कोडान है। और इसी तरह जो है एक ही अमाइनो एसिड ऐसा है जिसके लिए कितने कोडान है? 3 कोडान है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए हर एक के लिए 2 कोडान है। और इसी तरह 2 ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए कितने कोडान है? 1 कोडान है। क्लियर हो गया? तो टोटल 3 एंड 5 हमारे पास कितने हो गए? 15 और 16 क्या हो गया ना, 3 5 8
और 1 हमारे पास 9, 9 और 9 18 और ये 20 अमाइनो एसिड। अब कोडान को जरा देख लेते हैं। तो 6 कोडान यहाँ पे हर एक के लिए, मतलब 6 एलेनिन के लिए, 6 लाइसिन के लिए, 6 जो है अर्जिनिन के लिए और इसी तरह 6 सेरिन के लिए, और इसी तरह इसके लिए हर एक के लिए 2 कोडान हो गए। अब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? 1 2 3 4 5 और इसी तरह एक के लिए जो है वो कितने कोडान है? 3 कोडान है। क्लियर हो गया, इनमें से एक ही है आइसोल्यूसिनोज के लिए 3 कोडान है, और इसी तरह यहाँ पे है 9, तो इनमें से हर एक के लिए कितने कोडान है? ये है हमारे पास क्या है? 4 इसके लिए कोडान है, सॉरी इसके लिए 4 और इसी तरह 4 1 2 3 4 5 और इनमें से हर एक के लिए 3 कोडान, और इनमें से 9 जो है हर एक के लिए क्या है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हर एक के लिए 2 कोडान है, हर एक के लिए 2 कोडान है, और इनमें से हर एक के लिए 1 कोडान है। क्लियर हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, सही है। तो अब अगर आ जाए, लेट्स सपोज एमसीक्यूज आ जाए, फॉर हाउ मेनी कोडान, सॉरी फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड, मैं लिख देता हूं आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड देयर आर हाउ मेनी 3 कोडान्स। फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड फॉर ईच देयर आर 3 कोडान। तो मैं ए लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? 3, बी लिख देता हूं 5, सी लिख देता हूं 1 और डी लिख देता हूं 2। तो अब यहां पे देखो 3 कोडान्स कितने अमाइनो एसिड के लिए? एक ही कोडान, एक ही अमाइनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडान है। इसी तरह अगर आ जाए फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड देयर आर 6 कोडान, तो 6 कोडान कितने अमाइनो एसिड के लिए? 3 ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके लिए क्या है? 6 कोडान है। फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड देयर आर 5 कोडान, अगर यहाँ पे आ जाए 5 कोडान, और यहाँ पे फिर मैं ऑप्शन क्या कर लूं? नन। तो 5 कोडान ऐसा कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है जिसके लिए 5 कोडान है। क्लियर हो गया? ओके बेटा, तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि 20 अमाइनो एसिड के लिए 61 कोडान, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए 6 कोडान है। तो आपको ये फार्मूला लास्ट GPTB AI PCGG तलहा MT, तो इसमें क्या होगा? इस फार्मूले को याद करने के बाद आपको इतना पता लग जाएगा कि कितने अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए जो है वो 6 कोडान है। तो कितने हैं? वो 3 अमाइनो एसिड है। अच्छा, कितने ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए 5 कोडान है, सॉरी 4 कोडान है? तो आपको पता होना चाहिए कितने? 5 अमाइनो एसिड है। कितने ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडान है? तो एक ही अमाइनो एसिड है। कितने ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए जो है वो 2 कोडान है? तो 9 अमाइनो एसिड है। और कितने ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके लिए क्या है? 1 कोडान है? तो वो कितने हैं? वो 2 है। अच्छा, तो फिर दूसरा मैं आपको बता रहा था कि इनमें जो रिपीटेड अल्फाबेट नहीं आ रहा, वो अल्फाबेट जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है आपने? वो तो बस डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि इस ए से क्या मुराद है, के से क्या मुराद है। लेट सपोज अगर आ जाए आई, तो आई से मुराद आइसोल्यूसिन, तो मींस आपको पता लग गया कि आइसोल्यूसिन के लिए कितने कोडान है? 3 कोडान है। इसी तरह जो सी जो है वो कहां पे आ रहा है? PCGG तलहा में आ रहा है, और सी से मुराद साइटोसिन, तो साइटोसिन जो है दूसरा सी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए सी के लिए, साइटोसिन के लिए कितने कोडान है? 2 कोडान है। इसी तरह जो है एल से मुराद लाइसिन, लाइसिन के लिए कितने कोडान है? वो भी 2 कोडान है। इसी तरह आ जाता है हमारे पास एम मेथियोनिन, मेथियोनिन के लिए कितने कोडान है? 1 कोडान है। तो इनमें ज्यादा कंफ्यूजन जो है आपकी यहाँ पे वो सॉल्व हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोडान। लेकिन एक जुमला कोडान के बारे में इंशाल्लाह सेकंड ईयर में फिर आप पढ़ोगे भी कि कोडान शो रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है। क्या है? कि कोडान शो रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। अच्छा, क्या मुराद? तो यहां पे याद रखना है रिडंडेंसी एंड एम्बिग्विटी। तो याद रखना, लेट सपोज
हमारे पास रिडंडेंसी से क्या मतलब, इट शोज रिडंडेंसी, कोडान शोज रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। अच्छा बेटा, तो याद रखना, एक हमारे पास है अमाइनो एसिड, एक है अमाइनो एसिड, लाइक यहाँ पे मैं लू कौन सा बेटा, सेरिन। लेट सपोज सेरिन है हमारे पास एक अमाइनो एसिड, तो सेरिन के लिए कोडान कितने हो सकते हैं, तो सेरिन के लिए कोडान 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा one amino acid, for one amino acid there are more than one codon. This shows what a redundancy. Redundancy mean कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं, और एम्बिग्विटी ये शो नहीं करते। क्या मतलब, मतलब एक जो कोडान होता है वो खास होगा सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए, वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। लेट सपोज इन दोनों को जो है आपको और क्लियर करवा दूं, लेट सपोज हमारे पास कोडान है, लेट सपोज GGC और CCA और इसी तरह UUC, लेट सपोज, और इसी तरह जो है UCA CCA UAC, लेट सपोज, ये सारे। तो अब देखो बेटा, एक है अमाइनो एसिड लेकिन इनके लिए कोडान एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कोडान क्या शो करता है, रिडंडेंसी। अब एम्बिग्विटी, लेट सपोज, एम्बिग्विटी से क्या मुराद, तो बेटा अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, दूसरा एक हमारे पास जो है वो है मेथियोनिन, लेट सपोज, और मेथियोनिन के लिए हमारे पास जो कोडान है, लेट सपोज, वो क्या है, AUG है। क्या है, AUG है। तो अब ये AUG जो है सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन के लिए है, ये सेरिन के लिए नहीं हो सकता। और इसी तरह जो है GGC, लेट सपोज, ये हमारे पास सेरिन के लिए है, ये मेथियोनिन के लिए नहीं हो सकता। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एम्बिग्विटी। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोडान। लास्ट जो है यहाँ पे अब कंजुगेट मॉलिक्यूल। व्हाट आर कंजुगेट मॉलिक्यूल? तो बेटा दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजुगेट मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा याद रखना, कंजुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, molecule which is formed by the combination of two different molecule belongs to two different family is called what, a conjugate molecule। तो conjugate molecule में हमारे पास two different molecule जो है वो combine हो जाते हैं और वो एक molecule बनाते हैं, दूसरा molecule बनाते हैं, लेकिन उनमें से हर एक जो है वो डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखेगा। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास एग्जांपल है कंजुगेट मॉलिक्यूल की, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेट मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोप्रोटीन में यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोज और प्लस हमारे पास है प्रोटीन। तो ग्लूकोज जो है वो किससे ताल्लुक रखता है, वो कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, अमाइनो एसिड वगैरह मीन अगर यहाँ पे मैं अमाइनो एसिड चलो कर लूं सके, तो बेटा तो अमाइनो एसिड यहाँ पे इसमें अमाइनो एसिड और ग्लूकोज है, तो ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल है और टू डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सो देयरफॉर कंजुगेट मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट फैमिली। अच्छा बेटा दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड किससे बना होता है, यहाँ पे ग्लाइको से मुराद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से बना है और प्लस लिपिड से, तो ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह तीसरा हमारे पास, अच्छा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये कहाँ पे होते हैं, तो बेटा दोनों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और ब्रेन में भी हमारे पास ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अच्छा तीसरे इसकी एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो से मुराद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड फिर हमारे पास दो है, या तो डीएनए होगा और या आरएनए होगा। तो अगर डीएनए प्लस प्रोटीन है, अगर डीएनए प्लस प्रोटीन है तो इसको हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोप्रोटीन। और क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन है। और अगर आरएनए प्लस प्रोटीन है
तो फिर आरएनए प्लस प्रोटीन हमारे पास ये क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम एंड क्रोमोसोम बोथ आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, while chromosome is combination of DNA plus protein. Okay बेटा, this is all about conjugate molecule. दूसरी बात आपको बता दूं बेटा, इनमें से जो स्टार्ट में कंडेंसेशन था, हाइड्रोलिसिस था, वो एक टॉपिक रह गया। दूसरा प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।